हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको अम्ल क्षारक लवण वाले चैप्टर से खाने का सोडा बनाने की विधि, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग के बारे में बताएंगे आपको। प्रयोगशाला में खाने का सोडा कैसे बनाया जाए, खाने का सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, प्रयोगशाला में उसे कैसे बनाएंगे। तो खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। केमिकल नेम जो होता है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि प्रयोगशाला में बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दें, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दें तो भी हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। तो प्रयोगशाला में बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट मीन्स Na2CO3, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड H2O, वाटर, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इस प्रकार से हमें कार्बन डाइऑक्साइड के विलयन में जब हम सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। दूसरा तरीका ये कि सोडियम क्लोराइड में अगर जो हम अमोनिया गैस पास करा दें, कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दें सोडियम क्लोराइड में, तो भी हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। NaCl, CO2, H2O, NH3। सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस अगर हम पास कराते हैं तो भी हमें सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। NH3 यहाँ पे और एक H यहाँ से, तो NH4Cl बन जाएगा। बाकी का आपका एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ के CO3 हो जाएगा, एक H NaHCO3 बना लेगा। तो ये आपका बनेगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम, वाटर, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करें, अमोनियम प्रोवाइड करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमें खाने का सोडा यहाँ पे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रयोगशाला विधि होती है। प्रयोगशाला विधि के बाद हम आपको इसके गुणधर्म बताएंगे, प्रमुख गुणधर्म कौन से होते हैं।
क्रोम गोल्डर। एक तो होता है ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो ये अपघटित हो जाएगा और अपघटित होकर के सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। सोडियम कार्बोनेट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाई कार्बोनेट। अगर हम इसे हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। नेक्स्ट हम अम्लों के साथ यदि अभिक्रिया कराते हैं तो अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। तो नेक्स्ट गुण है इसका अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो अम्लों के साथ जब अभिक्रिया होती है NaHCO3 प्लस HCl, एरो यहाँ से Na, यहाँ से Cl, NaCl बना लेगा, यहाँ से H मिलके एक ऑक्सीजन यहाँ से लेके H2 बना लेंगे और CO2 रह जाएगी, तो बनेगा ये NaCl H2O प्लस CO, सोडियम क्लोराइड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं। अगर हम HCl की जगह सल्फ्यूरिक एसिड ले लें तो यहाँ पे NaCl की जगह सोडियम सल्फेट का निर्माण हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो NaHCO3 प्लस H2SO4, ये आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस 2H यहाँ से और 2H यहाँ से 2H2, 2 ऑक्सीजन 2H2O प्लस 2CO। इस प्रकार से सोडियम सल्फेट साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बात करते हैं इसके गुणों की, यानी इसके उपयोग कौन कौन से होते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो उपयोग होता है, एक तो प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में प्रयोग करते हैं, दूसरा ये झागदार पेय बनाने में, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो झागदार पेय होते हैं उन्हें बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने, अग्निशमन यंत्र होते हैं उनमें आग बुझाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कच्चे दूध में मिलाने से दूध देर से खराब होता है, यानी कि जो दूध खराब हो जाता है वो खराब नहीं होगा। एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसे प्रयुक्त करते हैं।
ब्रेड बनाने में इसे प्रयुक्त करते हैं, तो इसका प्रयोग ब्रेड बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। CaOCl2 इसका नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब बात करें इसके निर्माण की विधि। निर्माण की विधि शुष्क भुजे चूने में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त। शुष्क भुजे चूने में, शुष्क भुजा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 एरो CaOCl2 प्लस H2 ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। इसके बात करें सामान्य गुण कौन कौन से पाए जाते हैं। ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, इसका जो कलर होता है पीले रंग का होता है। ये जल में विलेय होता है, वाटर में सॉल्वेंट होता है, लेकिन अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण यह जल में पूर्ण रूप से कभी भी घुल नहीं पाता है। अगर इसमें अशुद्धियाँ होती हैं इस कारण से ये कम्प्लीटली कभी डिजॉल्व नहीं हो पाता है। इसमें क्लोरीन की स्मेल आती है। अगर ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, विरंजक चूर्ण होता है, धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहता है, अपघटित हो रहता है, और ये अपघटित होकर के कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोरेट में परिवर्तित होता रहता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को अगर हम खुला हुआ छोड़ दें तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज होकर के कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा, और कैल्शियम क्लोराइड के साथ साथ कैल्शियम क्लोरेट का निर्माण करता है। इस प्रकार से ये कैल्शियम क्लोरेट और कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण कर देता है। अगर इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दें तो कार्बन डाइऑक्साइड पास कराने पर क्लोरीन गैस की स्मेल आएगी और कैल्शियम कार्बोनेट का प्राप्त होगा, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट भी बनेगा और क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। तो CaOCl2 प्लस CO2, अगर हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो ये CO2 के साथ मिलकर CaCO3 बदल जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगी। यहाँ से हमें कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करा, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन प्राप्त
हुई। अगर हम इसके उपयोगी की बात करें कि इसके कौन कौन से उपयोग होंगे, तो इसके उपयोगों में ब्लीचिंग पाउडर विभिन्न पदार्थों में उपस्थित यौगिकों के साथ क्रिया करके क्लोरीन, नवजात क्लोरीन देता है, ऑक्सीजन देता है, जो प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण पदार्थों के जो रंग होते हैं उन रंगों को उड़ा देता है, पदार्थों के रंगों को क्या कर देता है, उड़ा देता है। क्लोरीन बनती है, क्लोरीन का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है, क्लोरीन का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है।